तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप देख रहे हैं कि आपको कोई फंड्स मिल जाए जिससे कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें, कोई मशीन लेनी है, कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ओवरड्राफ्ट लिमिट की रिक्वायरमेंट है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बिजनेस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है, कौन कौन से बैंक, कौन कौन सी एनबीएफसी मार्केट में अवेलेबल है आपको लोन देने के लिए या आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट देने के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं। तो वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस लोन क्या होता है, या बिजनेस लोन के लोन को हम टर्म लोन भी बोलते हैं, या बिजनेस लोन या टर्म लोन क्या होता है। तो बिजनेस लोन या टर्म लोन दोनों का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए बैंक ने आपको एक लोन दिया और उसकी एक फिक्स ईएमआई बना दी। उसकी एक फिक्स ईएमआई आप 36 महीने, 48 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जैसे भी जिस भी अरेंजमेंट में बैंक ने आपको लोन दिया है, उस अरेंजमेंट में आपने ईएमआई पे करी और आपका लोन कंप्लीट हो गया। आपके अकाउंट में बैंक डायरेक्टली पैसे डाल देता है, आपको लोन दे देता है, और अगेंस्ट में आपको हर महीने ईएमआई पे करनी है। फिक्स ईएमआई फिक्स डेट पे आपके अकाउंट से एक फिक्स टेन्योर के लिए आपके अकाउंट से कटती है, और वो लोन उस टेन्योर के बाद कंप्लीट हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन आपको बैंक ने दिया, और वो भी 36 महीने के लिए दिया। तो 10 लाख रुपए की अप्रॉक्सीमेट ईएमआई 37 से 38 हज़ार के बीच में आती है। तो 37 से 38 हज़ार 2 तारीख को, 3 तारीख को, जो भी बैंक की ईएमआई है, हम एग्जांपल में 2 तारीख मान लेते हैं, तो 37 हज़ार से 38 हज़ार के जो भी एक अमाउंट है, 37 हज़ार मान लेते हैं। तो 37 हज़ार रुपये आपके अकाउंट से 2 तारीख को हर महीने कटेंगे, 36 महीने के लिए कटेंगे। उसके बाद आपका लोन जीरो हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा। ये होता है हमारा लोन। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट की। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है? तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा जितने दिन के लिए यूज़ करा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर पैसा आपने यूज़ नहीं किया तो उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो उसका क्या मतलब है? मान लीजिए बैंक ने आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दी 10 लाख रुपए की। पहले वाले एग्जांपल में हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, वहीं पे ही हम 10 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट सोच लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं इस बार। मान लीजिए बैंक ने आपको एक 10 लाख रुपए की लिमिट दी। अब उस 10 लाख रुपए की लिमिट में से आपने 2 लाख रुपए 2 दिन के लिए यूज़ करे। तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो 2 लाख रुपए पे 2 दिन का पे करना है, ना कि पूरे 10 लाख रुपए की ईएमआई कटेगी। आपका सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट कटेगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट आपको बैंक को पे करना है, और आपको आपका जो 10 लाख रुपए है वो एज़ अ ओडी फॉर्म में बना रहेगा। अब इसको एक एग्जांपल से एक चीज़ और इसमें ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए आपने यूज़ करे। यूज़ करने का मतलब क्या होता है? अब बैंक ने आपको एक अकाउंट बना के दिया, उसमें एक 10 लाख रुपए की लिमिट सेट कर दी। आपने उसमें से 10 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2 दिन के लिए निकाले, और 2 लाख रुपए निकालने के बाद जब आपका यूज़ खत्म हो गया, जब आपके पास पैसे वापस आ गए, आपने 2 लाख रुपए उस अकाउंट में वापस डाल दिए। इसका मतलब बैंक ने जो फैसिलिटी दी है कि आप उसमें से कितने भी पैसे निकाल सकते हो, कितने भी डाल सकते हो। आपने उसमें अकाउंट में पैसे डाल दिए, आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट फिर दोबारा 10 लाख रुपए की हो गई। तो ये ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ 2 ही दिन का इंटरेस्ट पे करना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसी हैं जो आज के डेट में मार्केट में ओवरड्राफ्ट लिमिट या बिजनेस लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें बैंकों की, तो बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डॉशे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे के सारे बैंक आपको इजीली बिजनेस लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम ओवरड्राफ्ट लिमिट की बात करें, तो ओवरड्राफ्ट लिमिट टाटा, बजाज, चोला, पूनावाला, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे बैंक आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या चीज़ें देख के बैंक आपको लोन देता है। तो अगर हम ये, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में आपसे कोई मकान, दुकान, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई तो चीज़ रखी नहीं जाएगी। कुछ भी चीज़ आपसे कोई बैंक मॉर्गेज नहीं रखेगा। आपको जो 3 चीज़ें देख के बैंक लोन देगा, उसमें से 3 चीज़ें हैं: आपकी टर्नओवर, आपका सिबिल, आपकी बैंक स्टेटमेंट। तीनों को एक-एक करके बताता हूँ कि सिबिल का मतलब, सिबिल सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि सिबिल स्कोर कितना है। सिबिल का मतलब क्या होता है कि जो लोन आपने आज तक लिए, जो पहले आपने लोन चलाए, वो आपने कैसे चलाया। अगर आपका सिबिल 750 से अबव है या 750 है, इसका मतलब ये है कि आपने जो लोन लिए वो आपने बढ़िया चलाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब अगर मान लीजिए आपका सिबिल 700 से 750 के बीच में है, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं न कहीं कोई ना कोई छोटी-मोटी दिक्कत कर रखी है, बट वो रिज़ॉल्व हो गई है, अब आपका सिबिल बढ़ रहा है। अब तीसरी बात करते हैं कि आपका सिबिल अगर 700 से भी कम है, और जितना कम है,
इसका मतलब ये है कि आपके सिबिल में कहीं न कहीं दिक्कत है, आपको इसको रेक्टिफ़ाई कराना पड़ेगा। अगर आप इसको रेक्टिफ़ाई नहीं कराओगे तो आपको इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा। तो अगर आपका सिबिल ख़राब है, अगर आपके सिबिल में कोई इश्यू है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हम आपको हेल्प करते हैं सिबिल ठीक करने में। अब बात करते हैं कि मान जो सेकंड पॉइंट है जिसको देख के बैंक लोन देता है वो आपकी टर्नओवर। तो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है कि आपकी जीएसटी 3B पे कितनी टर्नओवर है। तो जीएसटी 3B का मतलब जो टर्नओवर जो सेल आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई मेरी इतनी सेल है और जिस सेल पे आप सीजीएसटी एसजीएसटी पे करते हैं, सिर्फ वही सेल बैंक अपने लोन के लिए और गवर्नमेंट अपने टैक्स के लिए काउंट कर सकती है। आपकी कैश में जो भी सेल है, जो भी परचेज है, वो कहीं कोई उसका लेखा जोखा नहीं होता है। तो अगर आपके पास अगर आप कैश में भी सेल करते हो तो वो सेल नहीं मानी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वही सेल मानी जाएगी जो आप अपने जीएसटी 3B पे दिखाते हैं। तो अब अगला पॉइंट लेते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपके बैंक में अब बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं, कितने रुपए जा रहे हैं, क्या आपके चेक बाउंसिंग कोई तो नहीं है, कोई ईएमआई बाउंस तो नहीं है। एक-एक करके समझते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए की है जो आपने जीएसटी 3B पे दिखाई है और जीएसटी 3B पे बैंक ये मानता है टर्नओवर का 80% आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो 81 लाख रुपए बैंक मानता है कि आपके अकाउंट में आना चाहिए। 20% की उधारी चलती है, 20% की उधारी आप मार्केट में दे सकते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में 80 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं दिक्कत है आपके बिज़नेस में, या तो आपके डेटर्स हाई हैं या आपके क्रेडिटर्स हाई हैं। सेकंड, आपने जो चेक लिए, आपने उसमें से कोई बाउंस नहीं होना चाहिए कोई चेक बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए। चेक बाउंसिंग का मतलब है कि आपके जो वेंडर्स हैं या आप जिसको चेक दे रहे हैं अगर वो बाउंस हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी पेमेंट्स कहीं न कहीं फँसी हुई हैं। तीसरा, आपकी जो एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है, जो भी आप अभी लोन चला रहे हैं उसमें से कोई आपकी ईएमआई बाउंस है तो भी दिक्कत है बैंक को कि भाई आपकी अभी जो करंट ईएमआई है वो भी आपकी बाउंस हो रही है और अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप उसकी ईएमआई कैसे पे करोगे। तो कोशिश करो कि आपकी कोई ईएमआई, कोई चेक बाउंस ना हो और जो भी पेमेंट्स है आप कैश में ना लेके आप अपने अकाउंट्स में लो ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बने बैंक के सामने। तो ये 3 चीज़ें ही देख के बैंक आपको मोटा-मोटा लोन सैंक्शन कर देता है। पॉलिसी हर बैंक की, हर एनबीएफसी की अलग होती है। हर बैंक, हर एनबीएफसी हर सारे कस्टमर्स को लोन नहीं करता। कोई कस्टमर किसी एनबीएफसी को फिट करता है, कोई कस्टमर किसी एनबीएफसी को फिट करता है या बैंक को फिट करता है। बट ओवरऑल ये 3 चीज़ें ही देखी जाती हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए जब अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करते हो, हम आपसे डॉक्यूमेंट मंगाते हैं। डॉक्यूमेंट मंगा के आपकी फाइल को पूरा ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम पूरा देखते हैं कि भाई आपके क्या लोन चल रहे हैं, क्या ईएमआई चल रही है, कितने नंबर ऑफ लोन चल रहे हैं, क्या आपकी टर्नओवर है, कोई ईएमआई बाउंस तो नहीं है, कोई चेक बाउंस तो नहीं है, या आपकी फाइल किस बैंक में लग सकती है, किस बैंक में लग के अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हमें सारे बैंकों के एक आइडिया है कि भाई हाँ, ये फाइल इस बैंक में हो जाएगी, तो हम आपकी फाइल उसी बैंक में आपकी फॉरवर्ड करते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपके सिबिल पे इम्पैक्ट कम आता है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हो। हम ओवरड्राफ्ट लिमिट और बिजनेस लोन दोनों कराने में आपकी हेल्प करते हैं और आपको हेल्प करते हैं समझाने में भी कि ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है और लोन क्या होता है। तो पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो या महाराष्ट्र से हो, आप किसी भी ज़िले, किसी भी जगह से हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको लोन आपकी लोकेशन से नियरेस्ट लोग जो भी ब्रांच है या नियरेस्ट जो भी आपके एनबीएफसी की ब्रांच है वहीं से लोन होगा। पैन इंडिया डिजिटल प्रोसेस है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। कल इसी चैनल पे दोबारा एक नए बैंक, एक नई एनबीएफसी के साथ दोबारा मिलते हैं।